बिहार में सबसे बड़े चुनावी दंगल का बिगुल जल्द ही बजने वाला है। सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बात की। उनका दावा है कि एक बार फिर नीतीश कुमार पर जनता भरोसा करने वाली है। मांझी ने कितने सीटों पर दावा किया है, चिराग पासवान को अपने ही गठबंधन में क्या चैलेंज मानते हैं, ये पूरी बात आप पहली बार जीतन राम मांझी बताएंगे। देखिए ये खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से ताल ठोक रही हैं। एनडीए की महत्वपूर्ण घटक हम यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा किस रणनीति को लेकर चुनाव में जाएगी, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी, इन सब पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हम के मुखिया, संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी साहब हैं। इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आप बिहार की राजनीति में वहां के किसी नेता को लगातार आप गब्बर सिंह कहते रहते हैं। कौन है ये नेता और क्यों उनको आप इस नाम से पुकारते हैं? ऐसी बात तो नहीं है कि किसी को गब्बर सिंह हम कहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वैसे कुछ नेता जो 15 साल बिहार में शासन किया, उसको हम लोग कुशासन कहते हैं, जंगल राज कहते हैं। वे लोग आज ताल ठोकते हैं कि हमको मौका मिलेगा तो हम ये कर देंगे। तो उनको ज़रूर हम लोग कहते हैं कि जब 15 साल में कुछ नहीं किया तो अब आप लोग क्या कीजिएगा। और ऐसा कह करके जनता को भ्रमित मत कीजिए। और बिहार की जनता परिपक्व हो गई, मतदाता, वो लोग अब किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। वो लोग नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की डबल इंजन की सरकार पर के प्रति काफ़ी आशान्वित हैं और काम भी हो रहा है। इसलिए उनको छोड़ करके, एनडीए को छोड़ करके लोग दूसरे जगहों में नहीं जाएंगे। इसीलिए मैं प्राय कहता हूं कि वैसे उन लोग हैं, उन लोग का अपनी नीति है, चलाते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गब्बर सिंह वाली नीति है उनकी। अब वो स्पष्ट हम नहीं कहेंगे, लेकिन अब आप लोग बोलिए। विपक्षी गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, वो लगातार आपके गठबंधन को कह रहे हैं कि एनडीए नहीं है, ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं है, ये दामाद आयोग है, नेशनल दामाद आयोग है, और इस तरीके से परिवारवाद हो रहा है और दामाद लोगों को इसमें जगह दी जा रही है। देखिए, देहात में, मगध में एक किंवदंती है कि लड़ पड़ोसिन दीदा रख, या चलनी दूसरे सूप को, ये सारी बातें हैं। अब आप जोड़िए, दामाद की बात कहते हैं तो हम नहीं कहना चाहते हैं, कहने में हमको भी कुछ लगता है कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब जानबूझकर किसी पर पत्थर डालेंगे कीचड़ में तो उनके अंग पर उछालेगा ही, उनको अपने अंग को बर्बाद करेगा ही। अब आप जोड़ लीजिए, लालू प्रसाद 1977 के राजनीति के प्रोडक्ट हैं। मान लिया कि भाई वो एक नेता रहे हैं, लड़े हैं, लेकिन राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। वो कौन आंदोलन के उपज थे? और राबड़ी देवी और लालू जी थे उस समय, आ गए साधु यादव और सुहास यादव, उनके साला थे। वो कौन आंदोलन के उपज थे? किस कारण से वो लोग एमएलसी बने, एमएलए बने? और फिर आगे आप चलिए तो आ गए तेजस्वी प्रसाद, जो गुल्ली डंडा खेलने वाले में थे। कौन आंदोलन के हुए थे? क्या उनका क्वालिफिकेशन है? क्रिकेट खेलते थे, आप गुल्ली डंडा बोल रहे हो। अब जो भी हो, हम लोग उसी को गुल्ली डंडा ही कहते हैं। तो वो लोग आ गए राजनीति में, तो इसलिए ना आ गए कि लालू प्रसाद जी के बेटा थे। और उसके बाद आप चले आइए, तेज प्रताप यादव आ गए। वो कहाँ के उपज थे? वो मंत्री बन गए, स्वास्थ्य मंत्री बन गए। उससे भी आगे आइए, मीसा भारती आ गई। वो कहाँ, कौन आंदोलन के थे? वो कौन है? उसके बाद आप चले आइए, कौन रोहिणी हैं, जो सिंगापुर से में रहने वाली है, यहाँ आकर के चुनाव लड़ी। और उसके बाद पता चल रहा है ये कि मीसा भारती आंदोलनी मामलों में
उनके हस्बैंड शैलेश जी हैं वो कर रहे हैं ये हस्तक्षेप। तो ये सीरीज है, ये सीरीज के परिवारवाद वाले लोग दूसरे को परिवारवाद कहते हैं तो हंसी आती है उनके समझ पर, एक चीज़। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमारा बेटा हुआ, उसको लोग कहते हैं कि भाई बेटा को इन्होंने बनाया। बेटा के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे कि यूनिसेफ में वो एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर था और 17 से काम किया। वो क्या करते हैं, पोल पर चढ़ कर स्टिकर साटता था। जब हम राजनीति में सक्रिय हुए तो हमको मदद करने के लिए वो नौकरी छोड़ दिया। हमारे साथ 7-8 वर्ष रहा, काम किया और उसके बाद एमएलसी का मौका मिला, एमएलसी में नामित किया गया। और जानते हैं क्या है, डॉन बॉस्को से पढ़ाई किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, एमए किया, पीएचडी किया, नेट किया और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वालिफाइड करके आज गया कॉलेज, कंचुएंट कॉलेज का प्रोफेसर है। और वो आज चाहे तो 2.5 लाख रुपया उसको पर महीना मिलता है वहाँ, यहाँ तो मात्र 1.5 लाख रुपया मिलता है। तो वो तो जन सुविधा के लिए, जन सेवा के लिए या हमको मदद करने के लिए राजनीति में आया। उसको कहा जाए परिवारवाद तो हम तो समझते हैं कि किसी समझदारी पर हंसी आती है। दूसरे ओर अब दामाद की बात करते हैं। दामाद देवेंद्र मांझी जो अभी आयोग का उपाध्यक्ष बना है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है। वो 2 बार चुनाव लड़ा है। वो शुरू से आज 15 वर्ष से राजनीति में सक्रिय है। तो उसको एक मौका मिल गया तो दामादबाद हो गया। तो हम आप लोगों पर एक कहते हैं, जनता को कहते हैं कि जो नाम जोड़ा दिया राइट फ्रॉम लालू यादव, राबड़ी देवी से लेकर सुभाष यादव, साधु यादव और मीसा भारती और तेज प्रताप और तेजस्वी और रोहिणी, ये सब क्या है? वो लोग अगर किसी पर परिवारवाद की बात करते हैं तो हद हो गया। हम समझते हैं कि आँख में थोड़ा सा भी पानी उनको नहीं है कि जो इस प्रकार की बात बोलते हैं। इसका दूसरा पहलू भी तो है। देखिए, अभी तेज प्रताप ने कुछ गलती किया, लालू जी की नज़र में वो गलती लगा तो लालू जी ने पार्टी से बाहर कर दिया, परिवार से बाहर कर दिया, हर जगह से बाहर कर दिया। देखिए, इसमें भी एक चाल है। पहले क्यों नहीं बाहर किए थे? जब 12 बरस से लिव इन रिलेशन में वो रह रहे थे तो सबसे पहला क्राइम तो लालू यादव और तेज प्रताप जी ने किया कि एक लड़की का जीवन बर्बाद कर दिए। शादी करने की क्या ज़रूरत थी? क्यों मोर पहना? क्यों रिसेप्शन आयोजन किया गया? पहले कर दिया जाता कि भाई ये लिव इन रिलेशन में शादी नहीं करेगा और शादी करके उसको डंडा से मार करके बेचारी को भगाएगा। वो भी दरोगा प्रसाद राय की पोती है, वो भी विदुषी है, पढ़ी लिखी लड़की है। अब उसको इस तरह से किया तो कहने का मतलब हर काम तो वो लोग गलत करते रहे हैं, गलत कर रहे हैं और दूसरों पर वो कुछ कहते हैं, ये शोभा नहीं देता है उनको। चलिए, बिहार में इस वक्त जिन मुद्दों पे बहुत चर्चा हो रही है उसमें तेजस्वी यादव के कई बयान हैं। तेजस्वी यादव ने अभी वक्फ बिल के विरोध में एक बड़ी रैली की थी। उसमें उन्होंने बयान दिया कि उनकी सरकार आई अगर बिहार में तो वक्फ बिल को वो कूड़ेदान में फेंक देंगे। देखिए, यहाँ पर वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो मान के चलते हैं कि उनका जो पार्टी का आधार है वो राजद कार्यकर्ता कम बल्कि जातिवाद का बहुत ज़्यादा उसमें योगदान है। तो वैसी परिस्थिति में माइनॉरिटी के लोग भी, भाजपा बहुत खराब है माइनॉरिटी के दृष्टिकोण से, इसलिए माइनॉरिटी भाजपा आएगी तो माइनॉरिटी को भगा देगी, ऐसा कंसेप्ट बना करके वो लोग माइनॉरिटी को अपने साथ रखने का प्रयास करते हैं। एनडीए को, नीतीश जी को 20 साल बिहार की जनता ने दिया है। तेजस्वी कह रहे हैं कि उन्हें 20 महीने दे जनता, तो बिहार का पूरा स्वरूप जो है, बिहार का जो पूरा चेहरा है वो बदल देंगे। वो 5 लाख नौकरी देने वाली बात जो है वो बार बार कहते हैं और कहते हैं कि 20 महीना उनको दे बिहार की जनता, सब कुछ बदल के रख देंगे वो। हम लोग मगह में कहते हैं न वो मन होई है न राधा नाची हैं। तो मन में जितनी बात कहना हो झूठ मूठ लोग कह दे, एक अलग बात है। रही बात कि उनके पिता श्री या माता श्री
15 वर्ष तक बिहार में शासन किए, तो कौन बड़ी बात कर दिए बिहार में? कोर्ट ने कहा कि जंगल राज था, तो उन्हीं के सुपुत्र न हैं वो लोग। तो खास करके लालू जी को तो हम कह सकते हैं कि एक मूवमेंट के उपज हैं, मार खाए हैं, जेल गए हैं, और वो आदमी को राज्य के बारे में विशेष करने का मौका मिला तो कर नहीं सके। तो उनके पुत्र जिनको कोई आइडिया नहीं है वो क्या करेंगे? लेकिन अब कहने को, जनता को भ्रम करने के लिए जो कह दें वो सिर्फ बात की बात है, उनमें कोई ऐसी बात नहीं। वो तो झूठी बात कह रहे थे, अभी तो कहना बंद कर दिए। जब उप मुख्यमंत्री थे तो कहीं कि हम इतना लाख नौकरी दे दिया। अब बताइए, जिनको संविधान का ज्ञान नहीं है कि मुख्यमंत्री करता है कि उप मुख्यमंत्री करता है कि और मंत्री करता है, सब करता है मुख्यमंत्री, तो उनको ये कहा कि हम किया था, अब इधर साइड नहीं कर रहे हैं तो अब नया राग ले रहे हैं कि हमको मौका दीजिए तो हम ऐसा काम कर देंगे। तो वो उनकी बात की बात है, जनता को भरमाना चाहते हैं, दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। अब एनडीए के जो दूसरे पार्टनर हैं, कई पार्टनर हैं, उसमें से दूसरे जो पार्टनर हैं चिराग पासवान, उन पर बात कर लेते हैं। अभी बड़ी रैली की उन्होंने और घोषणा की कि वो चुनाव लड़ेंगे, बिहार में लौटेंगे, चुनाव लड़ेंगे, और 243 जगहों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे और दलितों के सबसे बड़े रक्षक के रूप में खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनके पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बड़ी जिम्मेदारी के लिए चिराग पासवान तैयार हैं। जनता की ऐसी मांग है कि चिराग पासवान बिहार आएँ और बड़ी जिम्मेदारी संभालें। देखिए, जो राजनीति में आता है जनता के हित के लिए ही सोचता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। चिराग जी युवा हैं, तेज तर्रार आदमी हैं। अगर उनकी मंशा है कि हम बिहार की जनता को सेवा करें और वहाँ से लड़ें, तो मैं समझता हूँ कि कोई अन्यथा नहीं है। लेकिन बिहार की जनता उनको चाह रही है, अपने से वो कह रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं हमको लगता है कि कमजोरी है। हम मुँह मियाँ मिठू क्यों बने? बहुत प्रकार का साधन लगा करके 2000, 4000, 5000 आदमी जुटा लाते हैं। हमने भी तो गांधी मैदान में हमने किया है, 70,000 आदमी, 72,000 आदमी आए थे। हमने तो वैसा नहीं कहा। हम जमालपुर में किया, हम जहानाबाद में किया, हम गया में किया, हम पूर्णिया में किया, अभी और कई एक जगह करने जा रहे हैं। हर जगह का 10,000 से आदमी नीचे नहीं रहता है। तो हम तो एनडीए के लिए काम करते हैं, और अगर वो भी कर रहे हैं एनडीए के लिए 243 सीट पर, तो कोई गलत नहीं है। हम पार्टनर हैं, हम कहीं से लड़ेंगे और लड़ावेंगे। लेकिन ये कहना कि हमको बिहार चाह रहा है, बिहार बुला रहा है, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा है प्रश्न कि ऐसे अपने नहीं कहना चाहिए। उनके पार्टी के निशाने पे एकाएक आप, नीतीश जी आए हुए हैं, अभी उनके पार्टी के लोग ट्वीट कर रहे हैं कि हमारे चिराग जी को तो ऐसा अनुभव नहीं है कि बहुमत के पहले ही इस्तीफा दे दें, तो निशाने पे एकाएक आप लोग क्यों आ गए अंदर ही अंदर? देखिए, वो कहते हैं जानकारी का अभाव है ना, जानकारी का अभाव है। वो हम पर इशारा करते हैं कि बहुमत सिद्ध करने के पहले ये किया। तो हम नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाए गए थे मुख्यमंत्री। जब उनको हटने की बात आई थी, नीतीश कुमार ने एक विश्वस्त आदमी को चुना कि मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हम बने, 9 महीना तक काम किया। हम तो समझते बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनको लगा कि जीतन मांझी कुछ गलत काम कर रहे हैं। उनका इशारा हुआ कि आप हट जाइए, हम हट गए। चलिए, आपके पार्टी की बात कर लेते हैं। क्या किन मुद्दों को लेके आपकी पार्टी जाने वाली है और कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग, मन बना रहे हैं आप? बातचीत चल रही है, नहीं चल रही है पार्टी के अंदर? देखिए, हमारी पार्टी का सृजन ही हुआ था कि जीतन मांझी मुख्यमंत्री बहैसियत जो काम किया बिहार में, ऐसे तो सैकड़ों काम किया है, लेकिन 34-35 निर्णय ऐसे हैं जिससे बिहार का कल्याण हो सकता था। रही बात सीट का, तो हम डिसिप्लिन सिपाही हैं एनडीए का। को लोकसभा के चुनाव में कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट देंगे मांझी जी। पत्थर का लकीर इसको मान लीजिए,
ये वर्षन था और मिला हम को एक, जीत गए एक। प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि एक सदस्य वाला पार्टी को एक अच्छा विभाग उन्होंने दिया जो आज हम कर रहे हैं, लेकिन हम संतुष्ट थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब तय होगा एनडीए में कौन किसको कितना सीट मिलेगा, हम मांगेंगे कि सम्मानजनक सीट दीजिए ताकि हमारी पार्टी को मान्यता प्राप्त हो। आज हम रजिस्टर्ड पार्टी हैं, मान्यता प्राप्त होने के लिए हमको कम से कम 6% वोट लाना है और नहीं तो कम से कम 8 या 9 एमएलए होना है या 4 एमपी होना है। इतना होने पर तो हमारी ज़रूर मांग होगी कि हमको कम से कम मान्यता प्राप्त करा दीजिए। इतनी मांग तो हम करेंगे। कोई नंबर तो रखे होंगे ना दिमाग में, कितना आपको बताइए, आपको तो बताइए दिया भाई कि ऐसा नंबर दें जिसमें कि हमको मान्यता प्राप्त पार्टी हो जाए। तो इसके लिए जितना नंबर हो सकेगा वहाँ हम बात करेंगे, आपसे हमें नहीं कहेंगे। और उसके बावजूद भी हमारा एनडीए इंटैक्ट रहे, हमारे चलते कोई खलल नहीं हो, ये हमारी प्राथमिकता है। और ये जब भी होगा पार्टी लाइनिंग सब की बात होगी, क्योंकि एनडीए के हम पार्टनर हैं। जब एनडीए की बैठक होगी, कहा गया है कि जुलाई में हम लोग इसको तय करेंगे, जुलाई महीना आ गया, उसमें बातें होगी तो कहेंगे आपसे। फिर से वही बनेंगे या फिर कोई और चेहरा? क्योंकि पिछले बार तो भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा सीटें जीती थी, लेकिन नीतीश जी को मौका मिल गया था। वो तो समय की वो तो एनडीए बैठ के तय करेंगे, लेकिन हम लोग यही मानते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ता है वही मुख्यमंत्री बनता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, निश्चित बनने चाहेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग आपकी इस बात को सुनेंगे? उसमें भी कई नेता हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। सवाल है कि वो तो कहा कि वो तो बैठ करके हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगर व्यक्तिगत बात हमसे पूछी जाएगी तो हम नीतीश कुमार के पक्ष में बात करेंगे। बिहार में जब चुनाव होता है मांझी जी, तो कहा जाता है कि जाति के नाम पे लोग वोट करते हैं। इस बार आपको कुछ बदलता हुआ वहाँ दिखेगा? क्योंकि बिहार के चुनाव को एक बिहार से बाहर इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि वहाँ जात के नाम पे वोट पड़ता है। क्या इस बार कुछ बदलने वाला है? विकास की बातें होंगी, विकास के नाम पे वोट पड़ेगा, या फिर हम लोग देखेंगे कि जातिगत कैंडिडेट ही जिस इलाके में ज़्यादा जिस जाति के वोटर हैं, पार्टियां उसी जाति के कैंडिडेट को देकर चुनाव जीतने की कोशिश करेंगी? देखिए, एनडीए के लोग चाहे नीतीश कुमार हों या नरेंद्र मोदी जी हों, राज्य और देश के विकास की बात करते हैं। लेकिन महागठबंधन के लोग हैं, उनको सिर्फ पद की बात है कि कैसे हम मुख्यमंत्री बने, किन प्रकार न बने, कैसे हम प्रधानमंत्री बन जाएं। इसके लिए वो लोग लड़ाई करते हैं। कौन होंगे प्रधानमंत्री, कौन होंगे मुख्यमंत्री, वहाँ लड़ाई है। हमारे एनडीए में इसकी लड़ाई नहीं है। यहाँ लड़ाई है कि कितना हम राज्य का और देश का विकास कर सकें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भारत को चौथी अर्थव्यवस्था में ले आए हैं। 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हैं। आज आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर कर करके आतंकवादियों का अड्डा को उन्होंने नाश किया, जिसका समूचे संसार में चर्चा है। लोग इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देते हैं। अभी देखिए, स्पेस में अभी चला गया प्रथम नागरिक हिंदुस्तान का बना, 84 के बाद आज दूसरा गया। ये सब काम हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी कई एक एरोड्राम बनवा रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन चलवा रहे हैं, ये सब काम हो रहा है। नीतीश कुमार जी इसी प्रकार से कई एक योजनाओं का काम किया, सड़क बना दिया, बिजली बना दिया, सारी बात कर दिया, ये सब काम हो रहा है। तो जो विकास की बात जनता सोचेगी, जात की बात कुछ लोग सोचते हैं, ये बात सही है और उनका वही आधार है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जात की बात सब लोग नहीं सोचता है, कुछ लोग सोचते हैं। तो जातीयता नहीं चलेगी, वहाँ काम पर वोट होगा और काम के आधार पर लोग चुनेंगे। लोग एक नया फैक्टर आया बिहार में, पीके फैक्टर। बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रशांत किशोर, लगातार बिहार में घूम रहे हैं, बिहार में क्या कमियां हैं वो बता रहे हैं, फैक्ट्री लाने की बात कर रहे हैं। बार बार ये कहते हैं कि मोदी जी यहाँ से वोट लेके जाते हैं, गुजरात में फैक्ट्री लगती है। लगता है कि बिहार की जनता उनके पीछे जाएगी, कुछ असर डाल पाएंगे बिहार के चुनाव में? देखिए, वो एक व्यापारी हैं, वो कोई राजनीतिक नहीं है। वो इलेक्शन मैनेजमेंट कर करके काफ़ी पैसा कमा लिए हैं और पैसा के बल पर ही सब जगह करते हैं। आज हमारा उपचुनाव था, उसमें भी उन्होंने बहुत जोर लगाया।
घर घर आदमी को भेजा दिया, पैसा दे दिया, गाड़ी दे दिया है, मोटरसाइकिल दे दिया है, छोटे छोटे पीला नाम के क्या कहते हैं कार है, वो भी चलता हुआ नज़र आवेगा। तो पैसा की राजनीति कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बिहार की जनता इतना कमज़ोर नहीं है कि जो पैसा के बल पर कहीं किसी के होंगे। उनका सिर्फ कहने से क्या होगा। आखिर दिन में भगवान सूरज उगे हुए हैं, ये अगर किसी को नहीं दिखता है तो उसमें सूरज भगवान का तो कोई दोष है नहीं, दोष तो उनके आँख का है। उसी प्रकार से वो जितना कोशिश कर लें, जितना कर्म इधर कर लें, पीके उनको भी नहीं चलने वाला है। वहाँ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का ही चलेगा, एनडीए की सरकार बनेगी। आखिरी सवाल ये कि मांझी जी, आपके पास सालों साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, कई सरकारों में आप रहे, आप बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। इस बार चुनाव होता है और आपको मुख्यमंत्री बनने का अगर मौका मिलता है तो क्या ना कह देंगे आप? देखिए, हम जब राजनीति में आ रहे थे तो ये सोच करके आए थे कि 75 साल के उम्र तक के आदमी को चुनाव की राजनीति करना चाहिए। लेकिन 2020 में नीतीश कुमार जी ने बाध्य कर दिया कि आप चुनाव लड़िए। लड़े, हम जीते भी, मंत्री भी रहे। उसके बाद हुआ 80 वर्ष उम्र हो गया, हम कहा कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, एकदम किसी भी सूरत में चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन कुछ परिस्थिति आ गई, चुनाव लड़ गए। और नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं हम कि हमारे चुनावी सभा में शायद कहीं किसी को ऐसा बोले होंगे, गया में जो बोले कि गया वासियों, जीतन मांझी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहा है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और हम जीते और जीत करके आज मंत्री पद पर हैं। तो हम कभी नहीं कहा था कि हमको मंत्री बनाइए, हम कभी नहीं कहा था कि पार्लियामेंट मेंबर बनेंगे। लोगों के मन में हुआ तो हुआ। इसी प्रकार से अब हमारा उम्र आज 81 वर्ष में चल रहे हैं। अब मुख्यमंत्री भी हम अगर बनेंगे तो मेरे लिए भार होगा, क्योंकि आज मंत्री हैं, सब कोई कह रहा है कि जितना हम भ्रमण करते हैं बहुत कम मंत्री भ्रमण करते हैं। लेकिन चूँकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मांझी जी, मैं अपने विजन का विभाग आपको दिया है, उनके इस वचन को पूरा करने के लिए आज हम अपने प्राण को लगा दिया है कि चाहे मेरा प्राण जाए तो जाए। हम सब जगह घूम रहे हैं, तो कभी कर्नाटक जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश जाते हैं, तो अरुणाचल जाते हैं, तो मेघालय जाते हैं, असम जाते हैं, आपके यहाँ आते हैं, तो वर्धा जाते हैं, सब जगह जा रहे हैं। एक दिन चैन से हम नहीं बैठे हैं। कहने का हमारा मतलब यही हुआ कि ये प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप जो यही मिली है उसके अनुसार मैं करूँगा। लेकिन मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे कि और कोई मंत्री बनेंगे, इसलिए कोई इच्छा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंडिया टीवी को समय दिया। बहुत धन्यवाद आपका।